अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। यदि एंगल ए इक्वल एंगल बी न्यून कोण हो तो जहां कॉस ए और कॉस बी, तो दर्शाइए एंगल ए इक्वल एंगल बी। तो मतलब हमें यहाँ पर एंगल ए इक्वल एंगल बी न्यून कोण दिए गए हैं और हमें वैल्यू दे रखी है कॉस ए इक्वल कॉस बी के है। तो हमें दिखाना है, मतलब हमें प्रूफ करना है एंगल ए इक्वल एंगल बी, मतलब एंगल ए जो होना चाहिए वो एंगल बी के बराबर होना चाहिए। तो ये चीज़ हमें क्या करनी है, प्रूफ। तो अब हम यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे सबसे पहले। अब इसमें एक एंगल तो हमारे पास होता है 90 डिग्री का, और यहाँ पर एक पहले ही कंडीशन हमें दे रखी है कि एंगल ए एंगल बी वो हमारे होंगे न्यून कोण। और न्यून कोण वाली कंडीशन होती है, न्यून कोण हमारा होता है जो 90 डिग्री से कम के एंगल होते हैं। तो 90 डिग्री से कम के एंगल हमारे न्यून कोण होते हैं। तो एक एंगल इसमें पहले से ही 90 का हो गया, और त्रिभुज के तीनों कोणों का सम, त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 डिग्री होता है। तो अगर एक एंगल 90 डिग्री का हो गया, एक एंगल 90 डिग्री का हो गया, तो बचे हुए बाकी दो एंगल कितने के होंगे, 90 के। तो मतलब बाकी के दोनों एंगल न्यून कोण ही होंगे। तो एक एंगल, तो मतलब ए और बी इन दोनों को इस 90 डिग्री वाली जगह पर नहीं रख सकते हैं। ए हमारा यहाँ पर होगा और बी यहाँ पर होगा, और इस जगह पर हम रखेंगे सी को, क्योंकि हमसे ए और बी बोला गया था कि ये दोनों कैसे होंगे, न्यून कोण होंगे। तो ए और बी। अब हम इस वाली कंडीशन से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कॉस ए इक्वल कॉस बी। तो कॉस ए, एक बार कॉस के साथ एंगल ए और एक बार कॉस के साथ एंगल बी, मतलब एक बार एंगल हमें ये लेना है और एक बार एंगल हमें ये लेना है। तो कॉस का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, कॉस ए इक्वल या कॉस थीटा इक्वल हमने पढ़ा था आधार बटे कर्ण। ये होता है कॉस का फॉर्मूला। तो यहाँ पर हमारे कॉस के साथ एंगल है वो ए है। तो जब एंगल हमारे पास ए होगा तो इसके लिए आधार ये और कर्ण ये। तो आधार हमारे पास हो गया ए सी और कर्ण हो गया हमारे पास ए बी। इक्वल लगाओ, क्योंकि उन्होंने जो कंडीशन दे रखी है वो इक्वल में ही दे रखी है। तो कॉस बी, तो जब हमारे पास एंगल बी होगा तब हमारे ये आधार और लंब आपस में बदल जाएंगे, जबकि कर्ण एज ए सेम रहेगा। तो आधार लंब की जगह पहुंच जाएगा और लंब आधार की जगह पर पहुंच जाएगा। तो अब जब एंगल हमारा बी हो गया तो ये वाला हमारा हो जाएगा आधार, तो बी सी अपॉन, और कर्ण हमारा सेम रहेगा। तो अब ए बी क्रॉस ए बी, तो ए सी इक्वल बी सी, और एक लाइन लिखो यदि भुजाएं बराबर हों तो उनके कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो मतलब एंगल ए इक्वल एंगल बी, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था।